दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। आज का इस विषय पर, आज का इस कॉन्सेप्ट पर आप सभी को मैं मजबूती का साथ प्रचार को देखने, समझने और लोगों तक शेयर करने विनती करता हूं कि क्योंकि आज का जो ट्रैफिक है बहुत ही अद्भुत है कि यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदे, यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदे। जी हां दोस्तों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, तैयार हो जाइए ये सुनने के लिए कि यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे। इस विषय पर आज बात होगी। आज पहली बार इस विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, क्या अभी इस विषय पर आप तैयार हैं इस विषय को सुनने के लिए? मैं मसीहों से बात कर रहा हूं कि इस विषय को आप सुनने के लिए तैयार हैं। जिस यीशु को मैंने अपनाया, मुझे उसमें 10 फायदे हैं। 12, 14, 20, 25 वो अलग है, वो अलग विषय है, लेकिन मैं 10 फायदे के लिए रखा है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर गौर करिए। मसीह लोग और परमेश्वर के लोग और उसके साथ साथ जितने भी दुनिया के इंसान, आप सभी को कहना चाहता हूं, आप हिंदू हो लेकिन इंसान हो, आप मुस्लिम हो लेकिन शर्त आप इंसान हो, आप यहूदी हो लेकिन इंसान हो, और आप आदिवासी हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, आप जहां कहीं से भी हो, जाति वर्ग का कहीं से भी हो, आप इंसान है। आप इंसान है। अगर आप इंसान है तो ये आज का वचन जिसको कहते हैं यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदा, आपके लिए मैं आज ला रहा हूं। जीवन देने का 10 फायदा जो कि आपके लिए मैं आज ला रहा हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? इस वक्त, इस हाल में, इस अभी जहां मैं बात कर रहा हूं, ये टोटल सिचुएशन परमेश्वर के कब्जे में है। ये टोटल परिस्थिति, माहौल, तरीका, सब कुछ पवित्र आत्मा के पास में है। इसके बावजूद भी कि आज आराधना, म्यूजिक, किसी प्रकार का कोई म्यूजिक नहीं बजा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आपको दिमाग में ये बात को डालना है, डाल को रखना है, क्योंकि हम किसी रस्मो रवाज और किसी नियम, किसी डॉक्ट्रिन, किसी रूल्स, किसी प्रथा जिसको कहते हैं, उसका बंधन में नहीं है। हम स्वतंत्र हैं और परमेश्वर किसी की बंधन में नहीं रहता। वो जब चाहे, जैसे चाहे काम कर सकता है। वो ये क्या कभी सोचा था ऐसी बातें कि मसीहों के लिए आपको 10 फायदा है, और जो अविश्वासी है उनको भी कहना चाहता हूं कि सर, कि मैडम, आप कहीं से भी आप देख रहे हो, आपको भी जानना होगा कि यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदा। मैं फिर से कहता हूं, आप कौन से धर्म से है, आप कौन से जाति से है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंसान हैं।
और न ही आपको होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, जी हाँ, एक व्यक्ति इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पर, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु। और उसके 10 फायदे आज आपको गिनाने जा रहा हूं। और उसी पवित्र शास्त्रों से, जिसको बाइबल कहते हैं, जिसको वचन कहते हैं, जिसको वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, जिसको परमेश्वर के तरफ से हम मानव जाति के लिए जो वचन थे 2025 साल पहले यीशु के द्वारा, वो बातें आज आपके बीच में रखता हूं। तो आइए शुरू करते हैं यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदे। शुरू करने में जा रहा हूं। आप सभी को कहना चाहता हूं, खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मसीहों के लिए भी है और गैर मसीहों के लिए भी है। दुनिया के हर एक इंसान के लिए, हर जाति वर्ग के लोगों के लिए आज का मैसेज है यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदा। उसमें सबसे पहला फायदा नंबर 1 ये है, लिखा है, वो आपका बिचवाई बनेगा। अगर आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया तो वो आपका बिचवाई बनेगा। और बिचवाई का इंग्लिश ट्रांसलेशन है मीडिएटर। वचन ये रहा, कौन सा? 1 तीमुथियो 2 अध्याय 5 नंबर वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। मैं फिर से कहता हूं, सब रास्ते एक रास्ते नहीं है, सब रास्ते एक रास्ते नहीं हो सकता। कहते हैं ना बाहर वाले, सब रास्ता एक है, सब मिलकर एक है। जी नहीं दोस्तों, जी नहीं दोस्तों, सब रास्ता एक नहीं है, सब मिलकर एक नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शैतान की ओर से, टोटल शैतान की ओर से है। और ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये शैतान ने अपने नरक के पीठ से लेकर आया कि सब रास्ता एक जगह पर जाता है। जी नहीं जाता। ये टोटल ही गलत है, ये इतना ही गलत है। अगर आपकी बाप की जैसे को कि अगर कह दे कि बाप की जगह पे कोई अगर कह दे कि अंकल को बाप बना दो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, एक ही मीडिएटर है, जिसको कहता है मध्यस्थ। एक ही मध्यस्थ है। मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे यहूदी भाई, सिख भाई, पारसी भाई, आदिवासी, रोडपति, करोड़पति, आप जो भी सुन रहे हैं, अविश्वासी, गैर मसीह, आप यीशु को नहीं जानते, लेकिन आज ये वीडियो अगर आपके हाथ में आ गया, 1 घंटा का ये वीडियो सुन लीजिए, इसको पूरा देख लीजिए, आपके जिंदगी बदल जाएगी, आपके जीवन बदल जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप ये टोटल 10 फायदा को समझ लिया। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि रुक जाइए, जहां आप जा रहे हो, ये वीडियो आपके हाथ में अगर आ गया, रुक जाइए, देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि
सुनने से जिंदगियां बदलती है, और वो भी मसीह की वचन को सुनने से। लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रखने जा रहा हूं। 1 तीमुथियुस 2:5 लिखा है, फॉर देयर इज वन गॉड, फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर between God and man, the man Christ Jesus, Christ Jesus। एक ही परमेश्वर और एक ही बिचवाई है, और वो है यीशु मसीह, ईसा मसीह। यीशु मसीह वो मीडिएटर है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, यीशु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर के बीच में आपके और मेरे लिए वकील, जिसको कहता है एडवोकेट, वकील एडवोकेट, कौन करेगा मेरे लिए और आपके लिए, आपके खिलाफ, वकील जिसको कहते हैं, कौन करेगा आपके और मेरे खिलाफ, जो कि वकील जिसको कहते हैं, एडवोकेट जिसको कहते हैं, कि कौन करेगा और मेरे और आपके खिलाफ एलिगेशन जो है, पाप के उसके लिए, पाप के लिए जो एलिगेशन है, ये कौन करेगा? उसके लिए एक मध्यस्थ चाहिए, एक मध्यस्थ चाहिए था, एक मीडिएटर चाहिए था, जो परमेश्वर के पास में खड़ा हो और कह सके कि सुनील, कविता, राकेश, मुकेश, अब्दुल रहीम, आप पाप किया था, लेकिन उसके बदल में मैं इंसान बनकर, सुनील, कविता, राकेश, मुकेश के बदल में मैं इंसान बना, मानव जाति के लिए बिचवाई बना। तो दोस्तों, किसी के पास अगर आप चले गए, कहीं पे भी आप चले गए, जिस कोर्ट में भी आप चले गए, आपकी एलिगेशन अगर लगी है, आपके ऊपर जुर्माना अगर है, तो कविता जुर्माना अगर है, कत्ल का हो या चोरी का हो, जो भी है, वो एक व्यक्ति जो आपको अभी रिहा कर सकता है, जेल भेज सकता है, रिहा कर भी सकता है, जेल भेज भी सकता है, या तो रिहा कर सकता है। लिखा है उस व्यक्ति का नाम है जज, उस व्यक्ति का नाम है जज। लेकिन बीच में आपको फैसला करना है कि मुझे कौन बचा सकता है। आप ढूंढते हो, आप और जज के बीच में जो एक व्यक्ति आकर खड़ा होता है काले कोट में, तो उसको कहता है वकील, एडवोकेट, उसको कहता है एडवोकेट। और यही चीज यीशु ने किया। जितने भी सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर है दुनिया में, आप बेखूबी जानते हैं, तो कि जज कहता है तुम गुनहगार हो, साबित करो, तुम गुनहगार नहीं हो, साबित करो। तो उसके बीच में खड़ा होता है एक वकील, एडवोकेट। वो वकील कौन है? वो यीशु है, वो यीशु है। और इस जज कौन है? इस जज कौन है? वो सृष्टिकर्ता। यहाँ जज कौन है? सृष्टिकर्ता। तो एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवाई है, मीडिएटर है, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। तो एक ही परमेश्वर, और आप और हम गुनहगार है, आप और हम, लेकिन आप गुनहगार थे। तो एक ही परमेश्वर है, लेकिन आप गुनहगार थे, आप और हम गुनहगार है।
अब मैं था, आप है, आप है या दूसरा कोई और है, लेकिन बीच में आता है ईसा मसीह, बीच में आता है यीशु मसीह, जिसको ईसा सलाम मुस्लिम कहते हैं, जिसको हिंदू ईसा मसीह कहते हैं, जिसको यहूदी जिसको यहूदी क्या कहते हैं, इस्तुस या इस्वा, यहूदी कहते हैं इस्तुस या इस्वा कहते हैं, जिसको अमेरिकन वाले कहते हैं जीसस क्राइस्ट, और जिसको हिंदी वाले यीशु कहते हैं। ये यीशु मानव जाति के लिए बिचवाई बना, मानव जाति के लिए बिचवाई बनकर आया, मानव बनकर आया इस पृथ्वी पर बिचवाई करने के लिए। ये क्या आपका फायदा नंबर ए रहा, आपका फायदा नंबर 1। अगर आपने यीशु को अपना लिया, यीशु आपका बिचवाई बन जाता है। सोच को देखिए कितना बड़ा फायदा है। पहला नंबर, यीशु आपका बिचवाई बना। अभी दूसरा फायदा, वो आपका महायाजक बनेगा, वो आपका महायाजक बनेगा। कहता है इंग्लिश में हाई प्रीस्ट, महायाजक। तो सबसे पहला यीशु बना बिचवाई, दूसरा बना महायाजक, फिर यीशु और क्या बन रहा है अभी, महायाजक। क्यों? क्योंकि जो कीमत आप नहीं चुका सकते, जो कीमत आप नहीं दे सकते, उस परमेश्वर को जो कीमत चाहिए था ना, अमेरिकन के डॉलर्स नहीं, अमेरिकन के डॉलर आपका पाप नहीं माफी दे सकता है, भारत की 2000 की नोट आपके पाप माफी नहीं दे सकते, जो कोरोना वायरस के वैक्सीन है वो आपकी पाप की माफी नहीं दे सकते, उससे पाप की माफी नहीं होंगे, या किसी मेडिसिन या किसी केमिकल, किसी प्रकार का एसिड दवा, किसी प्रकार का कोई सूरज, तारे, चांद, फूल, चंदन, लकड़ी या नदी में जाकर डुबकी लगाने से आपका पाप माफ नहीं होंगे, या किसी प्रकार का गुरु, नेता, पंडित, मौलाना, साधु, संत, किसी के प्रार्थना के द्वारा आपका पाप माफ नहीं होंगे। तो एक व्यक्ति चाहिए था महायाजक के रूप में, द हाई प्रीस्ट के रूप में। तो आप लोगों के भाषा में जिसको कहते हैं पंडित, पुजारी, मौलाना, जो मानव जाति के तरफ से परमेश्वर से, उस ईश्वर से, उस खुदा से, जिसको हिंदू लोग भगवान कहते हैं। और मुझे ये शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना कह दूं कि जिसको तुम इंडिकेट करते हो, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर, एलोहिम, ऑलमाइटी गॉड, उसकी तरफ जब आप इशारा कर रहे होते, तो बीच में मानव जाति के तरफ से आप एक पुजारी को, मौलाना को, पंडित को, पास्टर को, पादरी को उसी तरीके से समझाने के लिए ये शब्दों का मैं आपका पास ला रहा हूँ, शब्दों को मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही यीशु बना महायाजक, जिसको कहते हैं हाई प्रीस्ट, बड़ा महायाजक। कैसे और क्यों रख रहा हूँ? इब्रानियों का किताब 9 अध्याय 12 नंबर वचन लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। किसके? यीशु के। लिखा है अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानियों 10 का 12। पर
यहाँ वो व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति कौन, ब्रैकेट में यीशु, तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वचन इब्रानियों 10:21 कहता है, इसीलिए कि हमारा एक ऐसा महान जाजक जिसको कहते हैं हाई प्रीस्ट महान जाजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और वो है महाजाजक सर्वदा के लिए यीशु मसीह सर्वदा के लिए महाजाजक है। जी हाँ, यीशु। और इस मानव जाति, इस महाजाजक की आपको जरूरत है, इस महाजाजक की आपको जरूरत है। और इसीलिए लिखा है कि फायदा नंबर 2, आपको एक ऐसा महाजाजक मिल जाएगा जिस दिन तुम यीशु को अपना लोगे, जिस दिन तुम यीशु को अपना जीवन दे दोगे। तो पहला है क्या, बिचवाई, दूसरा है क्या, महाजाजक, और अभी आएगा तीसरा। आप मार्केट में जाते हो ना, फायदा ढूंढते हो, एक पे एक मिल जाए देखते हो, लेकिन आज आपको परमेश्वर की तरफ से मानव जाति के लिए यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदे गिना रहा हूँ। धर्म कौन सा धर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है, सेलिम, कविता, सुनीता, सुंदर, कोई भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात शर्त एक ही है कि आप इंसान हो। तो फायदा नंबर 1 बिचवाई, फायदा नंबर 2 आपके लिए वो महाजाजक बनेगा। वो महाजाजक है, यीशु परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो अगर यीशु परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता, वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। यीशु आपके बीच में महाजाजक बनकर, बिचवाई बनकर आपके तरफ से खड़ा है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। फायदा नंबर 3, अभी मैं आ रहा हूं। फायदा नंबर 3 जानना चाहोगे, वो आपके पाप माफ करेगा, वो आपके पाप माफ करेगा। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु को अपना जीवन देने से पहला नंबर बिचवाई, दूसरा नंबर महाजाजक, तीसरा है यीशु को अपना जीवन देने से वो आपका पाप माफ करेगा। और वो पाप माफ इसीलिए करेगा, उसने कीमत चुकाई है आपके लिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, आज इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, आखिर तक देखते जाइए कि गजब की बातें परमेश्वर आज आपके सामने दे रही है, पहुंचा रही है इस दास के द्वारा। वो आपके पाप माफ कर देगा। He will forgive your sin। वो आपके पाप माफ कर देगा, वो आपके गुनाहों को माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि कुलोसियों की किताब 2:13 कहता है, क्या कहता है, देखिए, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया, और लिखा है कि हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ऐसा लिखा है कि उसने आपके गुनाहों को माफ किया, क्षमा किया। क्यों? क्योंकि यीशु को आपने अपनाया है। फायदा नंबर 3,
मैं सभी ग्रंथों की बात कर सकता हूँ, मैं सभी ग्रंथों का नाम ले सकता हूँ, मैं सभीयों का नाम ले सकता हूँ, जिसको तुम अभी पत्थर, कभी लकड़ी, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी गाय, कभी पहाड़, कभी कहते हो चांद, कभी कहते हो सूरज, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जानवर, कभी पक्षी, ना जाने किस किस को नाम देकर उस सृष्टिकर्ता को, जिसने सब कुछ को बनाया, पूजते हो उसके पूजते हो। लेकिन हम पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या कभी इस यीशु को छोड़, इस ईसा मसीह को छोड़, क्या कभी, ये सच्चाई है, क्या कभी किसी ने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा, सिवाय यीशु के? मैं जोरों से बोल रहा हूं कि कभी किसी ने कहीं से भी निकाल कर बता दीजिए, क्या कभी कोई ईश्वर, क्या कभी कोई पत्थर, क्या कभी कोई देव देवी, क्या कभी कोई पक्षी, जानवर, गाय, सूरज, चांद, गैलेक्सी, पृथ्वी के चीजें, पृथ्वी के वो हर चीजें, या पृथ्वी के वो हर इंसान जो गुरु, मौलाना, महाजाजक, साधु, महाराजा, साधु, संत, पंडित, मौलाना, धर्मगुरु, किसी ने भी कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी पाप माफ कर दूंगा, निकाल कर बता दो, सिवाय यीशु के? ये सारी पृथ्वी के चीजें, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी के चीजें, कभी इंसान से कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा, सिवाय यीशु के? सिर्फ और सिर्फ यीशु कह सकता है। और मुझ पर विश्वास करो, यीशु कहता है, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। तो ये फायदा मैं आपको क्यों नहीं बताऊं? ये सच्चाई मैं आपको क्यों नहीं बताऊं? क्यों नहीं बताऊं? ये सत्य तो आपको क्यों नहीं बताऊं? मैं आपको ये चीज क्यों नहीं बताऊं? मैं आपको जरूर बताऊं कि अगर मुझे पता चलता है कि पानी यहाँ से गड्ढा खोदने से निकालती है, आप यहाँ आओ, गड्ढा खोलो, मैं क्यों नहीं बताऊं? तो ये बातें जब मुझे पता चल गई तो मैं आपको क्यों नहीं बताऊं? तो यीशु को विश्वास करने से आपके एक ऐसा गुनाहों के माफी मिलेगी, आपको एक ऐसे गुनाहों से तबा मिलेगी जिसको कोई पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं कर सकता, कोई ही नहीं दे सकता। इसीलिए कहा था कि पहला है बिचवाई, दूसरा है महायाजक, तीसरा है यीशु आपका पाप माफ करेगा। कब? जब आप यीशु को अपनाओगे। कब? जब आप यीशु को अपने मुंह से, मन से विश्वास करोगे, स्वीकार करोगे, तब। अब इसको सुनिए, बहुत पावरफुल वचन है, कुलोसियों का किताब 2 अध्याय 14 और 15। कुलोसियों 2 अध्याय 14 और 15 बहुत गजब का वचन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। मसीह जनता, ऐसा लिखा है, विधियों का बोलेख हमारे नाम पर, और अब हमारे विरोध में जो था, लिखा है विधियों का बोलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। लिखा है विधियों का बोलेख जो हमारे नाम पे था, हमारे विरोध में था, वो मिटा डाला, हटा डाला। यानी कि एलिगेशन, चिट्ठी आपके विरोध में, आपके नाम पर चिट्ठी आई थी, आपके पोस्टल एड्रेस पर आया था, आपके विरोध में एलिगेशन लगा था, ऐसे विधियों का वो लेख
जो आपके नाम पर और आपके विरोध में था लिखा है मिटा डाला, उसको हटा डाला। कैसे? उस क्रूस पर कीलो से चढ़कर सामने से हटा दिया, सामने से हटा दिया। कौन सी करेंसी? कौन सी अमेरिकन डॉलर? कौन सा वैक्सीन? कौन सा 2000 का नोट? भारत का ऐसा कुछ नहीं किया। लिखा है यीशु को क्रूस पर जब किलो पर मारा जा रहा था, तब उसने आपके विरोध में जितने भी एलिगेशन लगा था उसको मिटा डाला। अब बताइए ये कौन आपको बता सकता है? अब बताइए कौन बता सकते हैं? ऐसे कोई नहीं है। कहाँ लिखा है? बाइबल को छोड़ कहीं नहीं है। कौन दे सकता है? यीशु को छोड़ कोई नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको सुनिए, लिखा है उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतरकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसकी बात हो रही है? ये प्रधानताएं, अधिकारियों, आत्मिक बातें हैं। वो हेवन का ऊपर डार्क फोर्स, अंधकार की ताकत, अंधभक्ति की जो सदक, अंधकार की जो शक्ति जिसको डार्क फोर्स कहते हैं, ये है शैतान। ये है शैतान, ये है दुष्ट आत्माएं। कहता है खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर। और ये क्रूस के कारण उन पर जय जयकार ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार ध्वनि सुनाई। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जितने भी श्राप पाप के चलते फॉर द फेब ऑफ सिन, फेब द सिन, फ्रॉम द फेब ऑफ सिन, फॉर द फेब द सिन, आपके ऊपर जितने भी एलिगेशन या सर्प थे, बंधन थे, यीशु कहता है मैंने उसको हटा दिया, मैंने उसको मिटा दिया, उसको दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि फायदा नंबर 3 कहता है उसने आपके पापों को माफ कर दिए। अब बताइए ऐसा फायदा कहाँ मिल सकता है या कौन दे सकता है? क्या कोई पृथ्वी पे है? ऐसा कोई माइका लाल है? नहीं है, नहीं है। सिर्फ यीशु है। तो इसको स्वीकार करो, तो यीशु को स्वीकार करो और पाप से बचो। और ये फायदा नंबर 5 इसको मैं रखूंगा। तो फायदा नंबर 1 हो गया बिचवाई, फायदा नंबर 2 हो गया महाजाजक, फायदा नंबर 3 हो गया वो आपका पाप को माफ करेगा। सिर्फ पाप में नहीं, यीशु ने कहा मैंने क्रूस पर चढ़कर मैंने शत्रु के ऊपर विजय पाई, शैतान का ऊपर विजय पाई, और तुमको अभी जय में लेकर चल रहा हूँ। जय में, मसीह में आने का बाद नया सृष्टि। सुनिए मजा आएगा। अगर किसी जज ने किसी शहर का भी हो, किसी कैदी को अगर रिहा कर दिया ना, तो इस पृथ्वी का कोई दूसरा जज उसको जेल में नहीं डाल सकता। सीधी बात है ये। ऐसे ही इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, उस परमेश्वर की जांच की बात कर रहा हूँ, जिसके सामने ये यीशु खड़ा हो गया ना, वकील बनकर वो कहता है कि अगर मैंने माफ कर दिया तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा तुम्हारे ऊपर एलिगेशन कैसे लगा सकता है। फिर से कहता हूं, अगर आपके पास में यीशु है, आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, क्रिश्चियन बनने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके कपड़े क्या है उसकी बात नहीं कर रहा हूं,
आपके कल्चर क्या है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपना जीवन कल्चर, अपना जीवन परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ आपकी जीवन परिवर्तन की बात कर रहा हूं। अपने जीवन की यीशु धर्म परिवर्तन करने नहीं आया इस पृथ्वी पर। यीशु मनुष्य का जीवन परिवर्तन करने आया। यीशु जीवन परिवर्तन करने आया। तो सबसे पहला बिचवाई, दूसरा महायाजक, तीसरा आपका पाप माफ करेगा। अभी आया है चौथा जानना चाहोगे? इस पृथ्वी पर ऐसी बात यीशु को छोड़ कोई नहीं कर सकता जो अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। यीशु को छोड़ कभी कोई नहीं कह सकता। यीशु आपके अंदर रहेगा। यीशु आपके अंदर रहेगा। किसने कहा? किसी ने कहा इस पृथ्वी पर? किस पत्थर ने कहा? किस ईश्वर ने कहा? किस देव देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं? किसने कहा? बताइए। कोई नहीं कहा यीशु को छोड़। यीशु कहता है मैं आपके अंदर रहूंगा। तो इस राजाओं के राजा, इस प्रभु का प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। और आप जानना चाहते हो, ये रहस्य है, ये मिस्ट्री है, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। इंसानों को समझ नहीं आएगा। क्यों? इन सभी के दिमाग में शैतान ने एक बात डाल दी है कि जब तक तपस्या नहीं करोगे, जब तक आप कोई सैक्रिफाइस नहीं करोगे, जब तक आप नारियल, फूल, चंदन, पत्ता, लकड़ी, धूप बत्ती लगाकर कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं करोगे, तो अपनी तरफ से अगर कुछ नहीं करोगे, वो ऊपर बैठा ईश्वर, वो खुदा, वो भगवान जिसको तुम बुलाते हो, वो खुश नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। लेकिन यीशु कहता है कि ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी, यीशु कहता है कि तुम्हारी तो लायक ही नहीं था, तुम्हारी तो लायक ही नहीं था, क्योंकि तुम पाप में थे। माफ मैंने किया है। तुम्हारी बीच में कोई वकील नहीं था। मैं बना एडवोकेट, मैं बना हाई प्रीस्ट, कोई नहीं था महायाजक, मैं बना महायाजक। और कहता है मैं आपके अंदर रहूंगा। यीशु कहता है मैं आपके अंदर रहूंगा। ये रहस्य क्यों है? आइए पढ़ते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। कुलोसियों की किताब 1:27 ऐसा लिखा है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वहाँ यहाँ है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तुम में रहता है। वो कहता है वो तुम में रहता है। इसका मतलब है ये रहस्य था जो परमेश्वर ने रखा है, इसकी कीमत तुमने नहीं जानी। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है आपने नहीं समझा। इसीलिए कुछ ईसाई तो बन गए हैं, बाइबल तो पकड़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि वो परमेश्वर
चार ईंटों के दीवार के घरों में नहीं रहता, वो लकड़ी पत्थर के मूर्ति में नहीं रहता, वो किसी प्रकार मनुष्यों के बनाया हुआ सिस्टम में या बनाया हुआ रूल्स में नहीं रहता, वो किसी के घर के किसी पादरी के घर में नहीं रहता, बिशप के घर में नहीं रहता, कि नहीं रहता। वो जहाँ बाइबल रखी जाती है ना, वो वहाँ नहीं रहता, वो वहाँ नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर रहता, वो तुम्हारे अंदर रहता है। फायदा नंबर 4, वो तुम्हारे अंदर रहता है। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। ये फायदा कौन दे सकता है, ये फायदा कौन बता सकता है। मैं तो चाहता हूँ मुझे ऐसा खुलेआम एक सिस्टम दे दिया जाए कि पूरे शहर गली गली गांव गांव दुनिया के हर जगह पे माइक लगा दिया जाए और मुझे हाथ में उसका माइक्रोफोन दे दिया जाए कि मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊं। बोलना चाहता हूं कि जिसको तुम सुबह उठकर झुकते हो तो पत्थर के सामने, लकड़ी के सामने, जिसको खासकर तुम खास कुछ सजा कर थाली में लेकर सजाए हुए जाते हो, जिस लकड़ी, जिस पत्थर, जिस प्लास्टिक के सामने रोज झुकते हो, वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है और उसका नाम यीशु है। क्या अद्भुत परमेश्वर है, क्या अद्भुत यीशु है। कहाँ ढूंढ रहे हो यार, कहाँ अंधविश्वास की तरह आप ढूंढ रहे। बाहरी एक कहावत है, इसीलिए कह रहा हूं, जो कहावत है, कहाँ ढूंढ रहे हो। जिसको ढूंढा गली गली, आगे आपका लाइन पता है। तो आपने कहाँ ढूंढा, ये पहाड़, वो पहाड़, ये नदी, वो समंदर, वो मंदिर, वो ना जाने क्या क्या। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा अंदर हूँ, मैं तेरा अंदर रहना चाहता हूँ। यही तो लिखा है, यही तो रहस्य है, यही तो मिस्ट्री है, ये भेद है, ये मिस्ट्री है, ये इंसान को नहीं समझ आता है। और जो बाइबल वाला है वो भी नहीं समझते, अभी नहीं समझ रहे, वो भी नहीं समझ रहे। कुछ संडे टू संडे चर्च में ढूंढने जाते हैं, कहते हैं कि हमको संडे चर्च में खुदा मिलेगा, हमको संडे चर्च में खुदा मिलेगा। यीशु कहता है बेटा मैं तेरा अंदर हूँ, संडे टू मंडे तक तेरा अंदर हूँ, मैं बात करता हूँ। क्या बात करता है यार। इसका मतलब क्या है भाई साहब, कलेसिया नहीं जाना है, जरूर जाना है, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुमने प्रभु को स्वीकार किया, उसी दिन भाई साहब, उसी दिन आपके अंदर प्रभु आ जाता है, आपके जीवन में प्रभु आ जाता है। आपने जिस दिन प्रभु को जीवन दिया, उसी दिन आपके अंदर आ जाता है। यही तो बता रहा हूं कि जिस दिन तुम अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उसी दिन परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया। मुझे इसको कोई गलत साबित करके बताए, कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई पादरी उसके साबित करके बताए, मुझे साबित करके बता दे कि यीशु मसीह चर्च में रहता है, यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं रहता। कोई बता दे, साबित करके बता दे, मैं प्रचार करना छोड़ दूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाए, ताकि लोग सत्य को जाने, और यही तो हम प्रचार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि दुनिया के लोग इस मैसेज को सुने, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत उल्लू बनाया लोगों को
कि यहाँ मिलेगा खुदा, कि वहाँ जाओ खुदा, वहाँ मिलेगा पहाड़ पे, इधर जाओ उधर जाओ, डुबकी लगाओ, चढ़ जाओ पेड़ में, ये नदी में डुबकी लगाओ, पत्थर पर चढ़ जाओ, वहाँ मिलेगा देवता। यीशु कहता है मैं तेरा अंदर हूँ। यीशु कहता है मैं तेरा अंदर हूँ तो अंदर रहूंगा। ये फायदा कौन दे सकता है? अब आपको फायदा चाहिए ना, तो अरे यार समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं और समझाऊं। तुम पहाड़ पे चढ़ते हो साल में 1 बार 2 बार, और खूब पैसा खर्च करते हो। बताइए आप क्या पाने के लिए चढ़ते हो? क्या इरादा के लिए चढ़ते हो? कि आपका घर अच्छा रहे, आपका परिवार अच्छा रहे, आपके माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन सब अच्छा रहे, इस मकसद के साथ जाते हो ना। तो जहां तुम पहाड़ों पे चढ़ते हो साल में 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार, खुद कहते हैं फायदा नंबर 4 में, वहां परमेश्वर खुद कहता है कि मैं पत्थर में नहीं रहता, मैं परमेश्वर हूँ जिसने सब कुछ को बनाया हूँ। मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारा अंदर रहना चाहता हूँ। अरे यार, इतनी सिंपल सी बात को आपको दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? इतनी सिंपल सी बात को आप क्यों नहीं समझ रहे? तुमसे बड़ा मूर्ख, तुमसे बड़ा गरीब और कोई नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। जहां परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहते हैं, आप कहां ढूंढ रहे हो? कहां अंधविश्वास की तरह भटक रहे हो सालों साल? अब मैं फिर से कहता हूं, ये जो रात में आते हैं ना 10-11 बजे, कहता है नीली अंगूठी पहन लो, आपको सब अच्छा हो जाएगा। ये नहीं बताएगी ये बातें, ये नहीं बताएगा ये बातें, देश का मंत्री नहीं बताएगा ये बातें, महाराष्ट्रपति नहीं बताएगा ये बातें, या फिर कोई लीडर, या कोई साइंटिस्ट, या फिर कोई टीचर या डॉक्टर ये बातें नहीं बताएगा। ये सिर्फ यीशु बताएगा। और यीशु को मानने वाला मुझ जैसा 10% बाइबल को से बताएगा, और हम उसकी प्रचारक हैं। हम उसकी प्रचारक है। कुछ लोग कहते हैं ये लोग ईसाई है, कुछ लोग कहते हैं ये लोग ईसाई का धर्म गुरु है। जी नहीं, जी नहीं, बहुत गलत फहमी में हो। हम ईसाई नहीं है, हम क्रिश्चियंस नहीं है, हम ईसाईयत के कोई धर्म गुरु नहीं है, हम किसी प्रकार का धर्म का प्रचारक नहीं है। हम यीशु मसीह के प्रचारक है, हम यीशु मसीह के राज्य का प्रचारक है, हम यीशु के राज्य का प्रचारक है। और वही सिलसिला जब यीशु ने शुरू किया था 2025 साल पहले, वही प्रचार चला आ रहा है, चलते आ रहा है, और उसकी प्रचारक हम हैं। उसको कहते हैं यीशु ने शुरू की और वहां मिला, फिर हम तक पहुंचा, फिर हम आगे आप तक पहुंचा रहे। और जब तक दुनिया है, जब तक परमेश्वर अपना काम करते रहेगा, चलते जाएगा ये प्रचार मुझ जैसे सेवकों का द्वारा। अगर इसको आप नहीं समझे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए लिखा है, ये रहस्य है, ये मिस्ट्री है, और उस परमेश्वर का जो लिखा है। अब परमेश्वर मूसा का सिंदूक, टैबरनेकल, तुम यहूदी लोग तुम भी सुनो। अब परमेश्वर यरूशलेम में नहीं है। अब लगेगी मिर्ची। जो होली ट्रिप निकालते हैं, जो होली ट्रिप करते हैं, उनको मेरी प्रचार लगेगी मिर्ची। आपको पता है स्वर्गदूतों ने क्या कहा उस मेरी मैथिलीन से? तू यहाँ पे खड़ी खड़ी किसको ढूंढ रही है?
मेरी मैथिलीन कहती है, कहाँ? यरूशलेम में यीशु के कब्र के पास मेरी मैथिलीन कहती है, यीशु कहाँ है? स्वर्गदूत कहता है, तू जीवितों को मुर्दे में कहाँ ढूंढ रही हो? तुम जीवितों को मुर्दे में कहाँ ढूंढ रही हो? दूसरे शब्दों में, तुम साल में खर्चा करके जाते हो न तीर्थ यात्रा करने यरूशलेम, होली लैंड, इस्राइल, लाखों रुपया खर्चा कर। और ऐसे एजेंट भी मसीह के अंदर भी है जो इनको उल्लू बनाता है, ले भी जाता है कि वहां पे चलो तुमको बताते हैं कि यीशु कहाँ पैदा हुआ। और ऐसे मूर्ख लोग जो वहां का वीडियो को बनाकर कहते हैं, मुझे यहाँ एक अलग महसूस हो रहा है, शरीर में कुछ अलग टाइप के फीलिंग हो रही है। मेरा प्रश्न ये है, जब तुम यूपी में था, जब तुम बॉम्बे में था, जब तुम कलकत्ता में था, तुम्हें कौन महसूस हो रहा था? दुष्ट आत्मा? जी हाँ, आई ना बात समझ में अभी? तो वो परमेश्वर यरूशलेम वहां के लिए है, उनके लिए है। आप महाराष्ट्र में है, परमेश्वर आपके लिए यहाँ पर है। वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में है, पंजाब है, उत्तराखंड है, बिहार है, दुनिया का हर एक जगह वहां पर परमेश्वर आपके अंदर है। ऐसे क्यों कहते हो वहां है, यहाँ है, फिर उसको सुनाते भी हो। और यीशु कहते हैं, मैं सबका अंदर हूं। यीशु सबका अंदर है। जी हाँ, बच्चे पर यीशु है, जी हाँ, पुरुष पर है, जी हाँ, स्त्री पर है, जी हाँ। नहीं भाई साहब, यीशु मसीह पास्टरों में कुछ ज्यादा रहता है। मूर्ख वाली बातें हैं ये, कहाँ से लाते हो? किसने कहा? पीसम में कुछ ज्यादा रहता है, मूर्ख बना दिया तुमको। यीशु मसीह पक्षपाती नहीं है, ये बात को ध्यान में रखो। यीशु मसीह पक्षपाती नहीं है। आप कैसे उल्लू बन जाते हो ये छोटी छोटी बातों के लिए? यीशु सबके अंदर है, जितने ताकत उसके अंदर है उतने ताकत तुम्हारे अंदर भी है। जितना यीशु उसके अंदर है उतना यीशु आपके अंदर है। बस फर्क इतना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो ऐसे क्यों कहते हो कि यीशु उसमें ज्यादा है, इसमें कम है, आप में कम है, उसमें ज्यादा है? ये आपको किसने बता दिया? तो फायदा नंबर 5, ये 5 फायदा नंबर 5। तो सबसे पहला बिचवाई, दूसरा हो गया महाजाजक, तीसरा हो गया यीशु आपका पाप माफ करेगा, और चौथा हो गया वो आपके अंदर रहता है। अब आ रहा है फायदा नंबर 5, जो कि बहुत बहुत अद्भुत है। और वो क्या है? ये वो कहता है, वो आपको अपना राजदूत बनाएगा। यीशु कहता है आपको उनका राजदूत बनाएगा। राजदूत, एम्बेसडर, राजदूत। इस पृथ्वी पर आप यीशु के राजदूत हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर है, एम्बेसडर। कहाँ लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 5:20 नंबर वचन कहता है, आप और मैं उसके राजदूत हैं। सो हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। ऐसा नहीं लिखा है बिशप पास्टर राजदूत है, ऐसा नहीं लिखा है। हम सब मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इसका मतलब क्या है दोस्त?
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी आप देख रहे हो, आप यीशु के राजदूत हैं। आप सब यीशु के राजदूत हैं। एम्बेसडर का काम क्या है? एम्बेसडर का काम क्या है? राजदूत का काम क्या है? जो सुप्रीम होता है ना, जो प्रेसिडेंट होता है ना, हाई प्रीस्ट जो होता है ना, महान है, उसके आदेशों को लोगों तक पहुंचाना, उसके बिहाफ में, उसके बदल में वो जो करना चाहता है वो आप करो, वो आप करो। अमेरिका का अगर प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है तो अपने आगे क्या करता है? वो राजदूत को भेजता है, राजदूत को भेजता है। उन दिनों में जब राजा का शासन चलता था, राजा जानना चाहता था कि राजा जहां नहीं जाता था ना, राजा जहां नहीं जाता था तो राजा अपने मंत्री को भेजकर समाचार सुनाता था लोगों को। उसको कहते हैं राजदूत। तो परमेश्वर कहता है कि इनको बताओ, इनको बताओ। मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ आपका बिचवाई नहीं बना, वो सिर्फ आपका महायाजक नहीं बना, उन्होंने सिर्फ आपका पाप माफ नहीं करी, वो सिर्फ आपके अंदर नहीं रहता, बल्कि आपको एक नौकरी, आपको एक काम, आपको एक जिम्मेदारी, एक जब दे रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। जैसा मैं काम करना चाह रहा हूँ वैसे तुम भी काम कर सकते हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो या बूढ़े हो। हम सब के सब मसीह का, यीशु का काम कर सकते हैं। और इसीलिए लिखा है कि तुम राजदूत हो, तुम राजदूत हो। तो अब सोच को देखिए, कितना समता, कितना सामर्थ्य के साथ वो पृथ्वी पर हमको राजदूत बना कर रखा है। ये हो गया आपका फायदा नंबर 5। तो मैं समझता हूं और 5 पॉइंट, 10 फायदे और 5 पॉइंट को मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा। तो जहां तक हो सकते हैं आप लोग बहुत शेयर करें ताकि लोगों तक ये प्रचार पहुंचे, लोग सत्य को जाने और आप मसीह में और मजबूत होने पाए, आत्मिक जीवन आपकी मजबूत